विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्य आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बताए, किंतु हे मुने, ये नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है? और ये कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है? यदि सात गणों का ये वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्यम में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है, उसी में वे वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋक, मध्याह्न में बृहद्रथ अंतरादि यजु तथा सायंकाल में सामश्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। ये ऋक यजु साम स्वरूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग हैं। ये विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। ये त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री है, सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा महादेव भी त्रयीमयी ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा वांगमय हैं, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय हैं तथा अंत काल में रुद्र साममय हैं। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस समय वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों के में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं तथा यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बालखिल्यादि रथ को सब ओर से घिरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये सात प्रकार के गण जो उनके पृथक हैं, स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वे वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे एकादश अध्याय 12वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार।
श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसमें वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणें के भी घटते बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कल्ला मात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करता है। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलपहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 36,000 एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ 33,333 36,333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदनंतर कर्म से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूपी यत किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्याह्नोत्तर काल में चारों ओर घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, वरहिष्द और अग्निश्वाता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय दव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। वरुथ, अनुष्कर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्मरागमणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है। जो 8 पांडु वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है, उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर यानी मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वों पूर्णिमा पर ये राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा 100 पर्वों यानी अमावस्या पर ये चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ से वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे ये नवग्रहों का रथों का वर्णन किया है। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं, उनसे बंध कर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्लू को भी घुमाते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहण गण
ग्रहगण वायु से बंध कर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात चक्र वनैती के समान घुमा करते हैं, इसलिए ये प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष तक वह जीवित रहता है। उत्तान पाद उसकी ऊपर की हनु ठोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर उसका शिष्ण है। मित्र ने अपने अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप तथा ध्रुव पुच्छ भाग में स्थित है। शिशुकुमार के पुच्छ भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे अभी अस्त नहीं होते, कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रह गण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया है। अब इसे संक्षेप में फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रभय, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वे सब भी एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न